लद्दाख से उत्तराखंड तक, कश्मीर से हिमाचल तक तेज हुई पर्यावरण बचाने की लड़ाई। लोकसभा चुनाव के बीच पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण की जंग। सोनम वांगचुक को मिला देश और दुनिया का साथ। अब एक साथ आए देश के 67 पर्यावरण संगठन। सरकार को कर रहे आगाह, भविष्य बचाना है तो पर्यावरण और ग्लेशियर भी बचाने होंगे। देश में लोकसभा चुनाव से पहले पर्यावरण बचाने की लड़ाई अब और ज्यादा मुखर होती जा रही है। सोनम वांगचुक के बाद अब देश के तमाम पर्यावरणविद एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। लद्दाख से शुरू हुई ये जंग अब पूरे देश में लड़ी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 12 से ज्यादा राज्यों की 67 पर्यावरण संस्थाओं ने मिलकर एक डिमांड चार्ट जारी किया है। इसमें पर्यावरण और ग्लेशियर बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सरकार का ध्यान खींचा गया है, ताकि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। ये पर्यावरण संगठन मिलकर अब इस डिमांड चार्ट को सरकार और विपक्ष दोनों को सौंपेंगे। साथ ही डिमांड चार्ट के सभी बिंदुओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी। पीपल फॉर हिमालय कैंपेन 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने लिया है। इसमें जो इसका मुख्य स्लोगन है, मुख्य नारा है डिजास्टर फ्री हिमालय, यानी कि आपदा मुक्त हिमालय कैसे बने, उसको लेकर के एक हम लोगों ने उसका एजेंडा तय किया। उसको बाद जो है उसका चार्टर, एक डिमांड चार्टर बना है, जिस डिमांड चार्टर को हम लोगों ने जारी किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए उन 5 बिंदुओं के बारे में भी बताते हैं जिन्हें इस डिमांड चार्ट में शामिल किया गया है। भूमि उपयोग में बदलाव और नियमित निगरानी के साथ योजनाओं का निर्माण, प्रकृति पर आश्रित समुदायों के लिए भूमि और वन संसाधन अधिकार, प्रकृति आधारित आजीविका और संरक्षण को मजबूत करना, पारदर्शिता और जानकारी का अधिकार और इसकी सुगमता, बिल्डिंग रेसिलिएंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल माउंटेन सोसाइटीज, आपदा प्रबंधन को त्वरित और मजबूत करना। देश में माहौल चुनावी है। सभी राजनीतिक दल इस वक्त अपने घोषणा पत्रों को तैयार करने में जुटे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने संकल्प पत्र को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों से सुझाव लिए हैं। घोषणा पत्र में जनता से जुड़े कई मुद्दों को शामिल किया गया है, लेकिन इस बार पर्यावरण के सबसे अहम मुद्दे को भी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण विषय है और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा की जा रही चिंता भी जायज चिंता है। सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। निश्चित रूप से बात है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयीय जो राज्य हैं, हिमालय की से लगते हुए जितने राज्य हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति अन्य क्षेत्र से थोड़ा भिन्न है और यहाँ की समस्या भी अलग प्रकार की है कि समस्याओं के समाधान का तरीका भी अलग हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इसके लिए अति गंभीर हैं और यहाँ की प्लानिंग, यहाँ की जो है योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सब चीज़ों का अन्य जगह से थोड़ा सा भिन्न है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर चौतरफा घिरी बीजेपी जहां पर्यावरण बचाने के लिए काम करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बड़े मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस नेता गरिमा दासोनी का कहना है कि हिमालय की लगातार हो रही दुर्दशा के पीछे बीजेपी की पर्यावरण विरोधी नीति जिम्मेदार है। पर्यावरण को दरकिनार कर मोदी सरकार इस तरह के काम कर रही है। पिछले 10 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में आई है, तब से लगातार इन राज्यों को अपने वहाँ इसकी शांति में भी दखल दिखाई पड़ रहा है। आपदा को लेकर जो कदम उठने चाहिए थे वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सुचारू चाहे यहाँ जोशीमठ भू धसाव की हम बात करें, चाहे सिलक्यारा टनल की करें, चाहे दूसरे निर्माण कार्यों की, ऑल वेदर रोड है, एयरपोर्ट्स का विस्तारीकरण है, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान ये जब से पार्टी सत्ता में आई है वो पहुंचा रही है। तो उस चिंता के मद्देनजर जिस तरह से ये सारे पर्यावरणविद और इनकी संस्थाएं आपस में आई है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल प्रशंसा करती हूँ। लद्दाख में सोनम वांगचुक के 21 दिन के पर्यावरण उपवास और आंदोलन ने देश भर के पर्यावरणविदों का ध्यान खींचा है। हिमालय राज्यों के भविष्य और पर्यावरण को लेकर देश भर के पर्यावरण संस्थाओं ने अपनी चिंता जाहिर की है। चुनाव से पहले
67 पर्यावरण संस्थाओं ने मिलकर डिक्लेरेशन बनाकर डिमांड चार्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी लगातार लंबे समय से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, यूथ फॉर हिमालय जैसे संगठन पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अब अलग अलग हिमालय राज्यों में एक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे संगठन एकजुट होकर अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं। सरकार द्वारा बनाई जा रही पॉलिसियों को लेकर देश भर की 67 संस्थाएं एकजुट होकर एक मंच पर आ गई हैं, जो हिमालय को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में हिमाचल में एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें ये सभी संस्थाएं शामिल हुई थीं और एक डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन के आधार पर तमाम राजनीतिक दलों के लिए और देश के नीति नियंत्रण के लिए एक डिमांड चार्ट की घोषणा की गई है। हम लोग चाहते हैं कि ये डिमांड चार्टर हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दें और पॉलिटिकल पार्टीज जो है हिमालय के इस एजेंडे को और जो ये हमारा डिमांड चार्टर है इसको अपने घोषणा पत्रों में शामिल करें और कैसे हिमालय को एक डिजास्टर फ्री हिमालय हम बना सकते हैं, आपदा मुक्त हिमालय, उसको लेकर के ये बात है। इसमें मुख्य बात यह है कि हाँ, जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन हाईवे, बड़ी रेलवे की सुरंगें, ये जो सब बन रहा है इस पर जो है पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। जो खतरनाक परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं उनको बंद किए जाने की जरूरत है। पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। विकास की दौड़ में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसका असर भी दुनिया के सामने आने लगा है। सरकार विकास के बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन पर्यावरण और आपदा जैसे गंभीर मुद्दों पर नेता मौन ही रहते हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने पर्यावरण बचाने के लिए लद्दाख से जंग का बिगुल फूंका। 21 दिन के अनशन के बाद मैं 2 दिन के लिए विश्राम के लिए अपने गांव गया था और इस बीच जो अनशन का भागदौड़ है वो लद्दाख के महिलाओं ने संभाला था। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे महिलाएं मेरे साथ हैं, याद दिलाने के लिए भारत के नेताओं से और सरकार से कि जो लद्दाख के साथ वचन दिए गए थे लद्दाख के सांस्कृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के, उनकी पूर्ति करें। वैसे ही जो लोकतंत्र की बहाली है वो जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख में भी हो। उनके समर्थन में देश और दुनिया के लोग अब आ रहे हैं। एक स्वर में आवाज बुलंद हो रही है, जल जंगल जमीन बचाओ, दुनिया बचाओ। देखना होगा कि सरकार इन पर्यावरण संगठनों की मांग पर क्या विचार करती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।